सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो हैं, ऐसा नहीं कि मैं आई एम द सिंगल पर्सन कि मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एसएससी और सीजीएल के जो एग्जामिनेशन आते हैं होते हैं, इनमें मैथमेटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो ऑलरेडी, चूँकि साइंस वाला अलजेब्रा पढ़ता है, अर्थमेटिक उसकी टच में नहीं रहती है, अर्थमेटिक उसको भी टफ लगती है। और क्वेश्चन इसके टेक्निकल होते हैं छोटे, लेकिन होते टेक्निकल हैं। आपको 1 मिनट में आंसर चाहिए, 45 सेकेंड में आंसर चाहिए, तो उसके लिए टेक्निकल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। इसके लिए हमने जो बुक उठाई है वो राकेश यादव साहब की एक बुक है। देखिए, बुक किसी की कर दें, वो उसमें उनका कोई राइट नहीं है कि उनकी बुक है। उन्होंने एक तरीके से एक अनसॉल्व है, वो सॉल्व है जो भी आप कहें, उसमें क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो हम उससे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व किया गया है। सोल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में। हम नहीं कह रहे कि आई एम द सिंगल पर्सन हु इज मेकिंग दिस, बट इट्स माय एफर्ट टू मेक इट इजी। ठीक है, मेरी एक एफर्ट है। उसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाज्यता का नियम। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में ही हम। उसमें हिंदी का हम पिक लगा देंगे, वो आप देख लीजिएगा, वो भी होगा उसमें। भाज्यता का नियम हमने बता दिया था। उसमें हमने एक और बताया था कि 3, 7 और 11 की एक डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग से होती है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसको देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये सीजीएल 2020 एसएससी है, सीजीएल है, बैंक है, पीओ है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ अर्थमेटिक आती है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इफ द 5 डिजिट नंबर 535AB is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of a square minus b square plus ab? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक नंबर है 535AB, नंबर क्या दिया इन्होंने? 535AB, यानी ये इसका इकाई का अंक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये दोनों नंबर हमको बताने हैं क्या होंगे। शर्त क्या है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए, 11 से भी डिवाइड हो जाए। देखिए, हमने छोटे क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है, बड़े में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, लघुत्तम और महत्तम। तो अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा है कि 2 और 4 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 4 निकलेगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ 2 निकलेगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 4 होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब जो बड़ा नंबर है वो लोवेस्ट है और छोटा नंबर हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है? देखिए, एलसीएम का मतलब होता है ये वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दे। ये वो छोटे से छोटा नंबर है, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देंगे। इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। 4 से छोटा ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो जिसको ये दोनों डिवाइड कर दे, उसे एलसीएम कहते हैं। और हाईएस्ट का मतलब ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए उसको हाईएस्ट कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। यानी इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना, वो इसको डिवाइड करेगा। तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 7, 11। हम 1 सेकेंड का आपको वक्त देते हैं, आप एलसीएम निकालिए। ये आएगा 231। कैसे होगा? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, कोई ऐसा नंबर था नहीं जो तीनों को काट रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 को मल्टीप्लाई करो, 77 आएगा, और 77 इंटू 3 करेंगे तो 231 आएगा। अब ये नंबर क्या हो सकता है? देखिए, आप कहेंगे ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, अधिक से अधिक ये 99 हो सकता है। मतलब जो इकाई और दहाई के अंक हैं वो 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है। वो 01 हो सकती है, 02 हो सकती है, 03 हो सकती है, 99 हो सकती है। तो हमने कहा ये 99 है। चलिए, 99 से बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती, तो हमने कहा ये नंबर जो है ना 535, ये 99 है मान लेते हैं। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? हम 231 से डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे 99 है,
99 क्यों माना? इससे अधिक नहीं हो सकता ना, अधिक से अधिक जो हो सकता है वो हमने मान लिया, ठीक है। इसको 231 से डिवाइड करेंगे, जरा डिवाइड करके देखिए आप। देखिए आपने डिवाइड कर लिया होगा। हमने इस नंबर को 99 माना, क्यों माना हमको नहीं मालूम। हमने कहा अधिक से अधिक 99 हो सकता है, उससे अधिक हो नहीं सकता, हमने अधिक से अधिक मान लिया। तो जब हमने इसको 231 से डिवाइड किया, भाई 7 से डिवाइड करते, इसको 3 से डिवाइड करते, इसको 11 से डिवाइड करते, तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 11 से होगा, तो उसके एलसीएम से होगा, लघुत्तम से होगा। तो हमने 231 से डिवाइड कर दिया, तो 2 बार ले गए, 462 आया, 5 में 2 गया, 3 बचा, 13 में 6 गया, 7 बचा, यहाँ से 9 उतार लिया, 3 बार ले गए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 में 3 गया, 6 बचा, 13 में 9 गया, 4 बचा, 9 उतार लिया, 2 बार ले गए। अब देखो 7 रिमाइंडर बचा है, जरा सावधान, यहीं पर सबको लफड़ा है। लफड़ा क्या है? ये कह रहे हैं कि ये नंबर 231 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी इसको आपको 0 बनाना है। तरीके दो हैं। अगर ये 231 होता तो ये 231 पूरा पूरा काट देता, ठीक है। तो यानी कि यहां तो 7 है और आप कह रहे हैं 231 होता, ये 231 से 7 कम है, तो 231 लाने के लिए इसमें हम क्या जोड़ दें कि 231 हो जाए? तो आप कहेंगे 200 कितना होगा, 25 5 6 24, 224 जोड़ दें तो 7 4 नहीं सॉरी 231, हाँ ठीक है, 7 4 11 और 2 1 3, 231 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 224 जोड़ देता, इसमें मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, अगर इसमें हम 224 जोड़ दें तो ये संख्या बन जाएगी 231 और ये 231 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मजबूरी ये है ना कि अगर मैं इसमें 224 जोड़ता हूं तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, और इसमें अगर 224 जोड़ दिया तो भैया ये 5 डिजिट की बजाय 6 डिजिट हो जाएगी, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते, काम खत्म। नहीं समझे? अगर मैं इसमें 224 जोड़ देता, 5 3 5 9 9 में 224 जोड़ो तो संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते यहां पर, तो काम तो खत्म हो गया। दूसरी बात, ये संख्या चेंज हो जाएगी ना, ये संख्या चेंज हो जाएगी, 6 डिजिट की हो ना हो अलग की बात है, लेकिन ये संख्या चेंज हो जाएगी, तो इसमें हम जोड़ नहीं सकते। तो आप क्या करें? हमने कहा 7 माइनस कर दो, अगर 7 माइनस कर दें 0 हो जाएगा ना, तो हम 7 इसमें माइनस कर देते हैं, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? आपका नंबर हो जाएगा 53599 में 7 माइनस कर दो तो आएगा 53592, ये तो आएगा, ये आ गया 92। यानी अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहां पर 9 आ गई है और बी की वैल्यू यहां पर 2 आ गई है। अब ए बी हमको पकड़ में आया। यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें 231 क्यों नहीं प्लस किया। मैंने गलती से बोल दिया 6 डिजिट हो जाएगा, अगर 224 प्लस कर देंगे ना तो ये संख्या बदल जाएगी ना, क्योंकि आपको तो केवल ये चेंज करना है, यहां ए बी होना चाहिए, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते यहां पर। तो कुल मिलाकर के ए और बी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? अब आपसे कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालो, रख दो ए बी की वैल्यू। अब आपसे कह रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालो, तो ए स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 2 तो 9 9 81, माइनस का 4 प्लस का 9 दूना 18, 81 माइनस 18 में, अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें इसको माइनस कर दो, लेकिन एक तरीका होता है बॉडमास का, BODMAS, पहले आपको ऐड करना पड़ेगा फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रूल इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं पर आप क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से प्लस माइनस और ब्रैकेट वगैरह है, तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, पहले आप ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ कर सकते हो, तो 18 में 4 गया, कितना हो गया 14, प्लस का 14 हो गया, तो 4 1 5 और 8 1 9, 95 आपका आंसर होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पर शायद सी है, देखना पड़ेगा, इस वाली बुक में सी पार्ट आपका सही है, ठीक, इसका सी पार्ट सही है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब ये हमने तो करीब 5-6 मिनट 10 मिनट ले लिया समय, लेकिन आपको शॉर्ट में इसको 1 मिनट के अंदर विदिन 30 से 45 सेकेंड में इसको लगाना पड़ेगा, तो ये मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन 1062
1134 and 1182 are divided by greatest number x, the remainder in each case is y, then find the value of x minus y. क्या कह रहे हैं? 3 नंबर है, 1062, 1134 और 1182. देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है 1062, 1134 और 1182, ये 3 नंबर है. इन 3 नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया गया. अभी हमने बताया था कि भाई एलसीएम क्या होता है. एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिनको ये तीनों डिवाइड कर दें, और वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे वो इसका एचसीएफ होगा. तो कुल मिलाकर के आपको एचसीएफ निकालना है, वो नंबर इसका एचसीएफ होगा. पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है वो इसका एचसीएफ होगा, यानी महत्तम समापवर्त होगा. अब महत्तम निकालने का तरीका, एक जो शॉर्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपको संख्या का महत्तम निकालना हो तो करेंगे क्या, इसका डिफरेंस निकाल लो. इसका क्या निकालो, अंतर निकालो. ठीक, और इसका अंतर निकाल लो. ये मैं तरीका बता रहा हूं. ठीक, जो आपके कंपटीशन में यूज होता है, जो शॉर्ट तरीका होता है. अब इसमें से इसको माइनस करना तो आसान है. ठीक है, तो माइनस करके देखो कितना आएगा. ये अंतर 72 आएगा और ये अंतर 48 आएगा. अब क्या करोगे, जो इसका डिफरेंस आएगा ना, उसमें जो छोटा डिफरेंस हो, चाहे जितनी संख्याएं हो, 2-2 का डिफरेंस निकाल लो, उनमें जो सबसे छोटा डिफरेंस हो इसके टुकड़े करो. देखो 48 को 1 और 48 लिखा जा सकता है. ठीक, आप इसको चाहो तो इसको 2 लिख सकते हो, इसको 24 लिख सकते हो. ठीक, इसको चाहो तो 3 और 16 लिख सकते हो. 1 48 तो 48 है, इसको छोड़ो. 1 और 48 मत लिखो, तो 48 ही है ना. 48 के टुकड़े करिए तो देखिए 48 के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं. ठीक, ये 2 और 24 हो सकता है, 3 और 16 हो सकता है. ठीक है, 4 और 16 48 होगा ना. 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 और बड़चौक 48 हो सकता है. 5 से कटेगा नहीं. 6 से कटेंगे तो 6 48, 6 और 8 हो सकता है. ठीक है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो, इन टुकड़ों में से सबसे बड़ा नंबर हो, ये इसका एचसीएफ होता है. ये तरीका हो गया. ठीक, तो यानी कि एचसीएफ क्या आ गया इसका, यानी महत्तम समापवर्तक, ये हो गया 24. तो ये महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका होता है. अगर बहुत सारी संख्याएं हैं, सबका डिफरेंस निकाल लो, उनमें से जो सबसे छोटा डिफरेंस हो, आप इसका निकाल सकते हो. ठीक है, जो सबसे छोटा डिफरेंस हो उसके टुकड़े करो, उन टुकड़े में से सबसे बड़ा टुकड़ा जो होगा वही उसका एचसीएफ होगा. ठीक, यहां तक पहुंचिए पहले आप. तो ये तो हमें मालूम हो गया कि किस नंबर से डिवाइड करना है, तो वो नंबर हो गया एक्स तो हमको मालूम हो गया. अब कह रहे हैं अगर एक्स से डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर वाई बचता है. करके देख लेते हैं. हमने 1062 को 24 से भाग किया तो 4 बार ले गए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96, 10 बचा. यहाँ से 2 उतारा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 6. देखो रिमाइंडर कितना आया, 6 आया. इसको भी भाग करके देख लो, ये भी 6 आएगा. तो y का मान कितना हो गया, 6. तो x का मान आ गया 24 और y का मान आ गया 6. आपसे कह रहे हैं x माइनस वाई निकालो, तो 24 में से 6 माइनस कर दो, 18 आपका आंसर हो जाएगा. और इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो कौन सा है, शायद बी पार्ट सही है. ठीक है, अब पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, 18 इसका आंसर आएगा. ठीक है, तो दीज आर 2 क्वेश्चंस. हम धीरे धीरे इसको अपलोड करेंगे, इसको देख लीजिएगा. अगर आपको लगे कि कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अदरवाइज नमस्कार.